टेस्ट आपका हुआ था जी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का। मुझे सिलेबस कम था मेरे पास, तो मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको डेफिनेशंस देना पड़ी, मगर अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस आ जाएं, क्योंकि स्पैन ऑफ सिलेबस कम था, एक्सरसाइजेस सिर्फ 2 थी, तो वहां से जो लॉन्ग क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ा तो मैंने डेफिनेशंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। उसका फायदा ये हुआ कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हैंडल हो गए। ठीक है, अब बेटा आप मुझे बताओ, जो टेस्ट चेकिंग हुए हैं, वो किसी बच्चे को उस टेस्ट चेकिंग के अंदर की प्रॉब्लम या इश्यू हो तो आप मुझसे शेयर कर लें। जो बेटा आपने टेस्ट दिए, टेस्ट चेकिंग हुए हैं, उसके अंदर किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें। बायनोमियल लेक्चर नहीं मिला आपका, उस सर उसमें प्रॉब्लम है। बेटा आप सिंपली बायनोमियल लेक्चर के लिए क्या लिखोगे, यूट्यूब के ऊपर आप लिखोगे जी फर्स्ट ईयर लाइव क्लासेस। फर्स्ट ईयर जब लाइव क्लासेस लिखोगे तो नीचे लेक्चर्स आ जाएंगे, वहां से आप बायनोमियल थ्योरम वाले लेक्चर्स को ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा तलहा बेटा आपके साथ, आप वहां से बायनोमियल थ्योरम सीख लीजिएगा। ठीक है, फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास आज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको थोड़ा सा हाउ ना हो जाएगी कि पेपर किस तरह आता है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह सबमिट करवाना है, और किस तरह फिर चेकिंग होने के बाद उसकी डिस्कशन होती है। कितना ऑथेंटिक सोर्स है campus.pk कि यहाँ पे हर चीज आपको प्रोवाइड जाती है जो फिजिकल क्लासेस के अंदर आपको गिवन होती है। ओके, तो इस हवाले से फेडरल बोर्ड के बच्चे क्योंकि न्यू है, उनको भी हाउ ना हो जाएगी। ओके, डोमेन और रेंज की प्रॉब्लम बच्चों को रहेगी, सिर्फ वही बच्चे सीख सकेंगे जिनका दिमाग है, जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं। जो बच्चा चाहता है ना कि एक फार्मूला हो मुझे मिल जाए, उसके अंदर वैल्यू पुट करूं आपके पास आंसर आ जाएगा, तो उनके पास कि जब तक आप खुद से सोचोगे नहीं, जब से आप चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप डोमेन रेंज का टॉपिक नहीं कर सकते हो। और मुझे इस चीज का अंदाजा है, बहुत से बच्चे मेरे पास ऐसे जिनको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमने रिवीजन करना है बेटा इंशाल्लाह। जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको फिर डोमेन और रेंज का टॉपिक दोबारा से स्टडी करवा दिया जाएगा। ठीक है, हाफिज बेटा वहां पे टिक और क्रॉस ही सिर्फ लग सकता है, तो जो चीज रॉन्ग है उस पर टिक नहीं है, जो सही है उस पर टिक है बस। मैसेंजर वाले पेजेस बेटा देख के मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन पेपर पकड़ूंगा, जो पेजेस सबमिट होंगे वही चेक होंगे, वही उन्हीं के आपको मार्क्स मिलेंगे। जो मैसेंजर में आप मुझे चीजें भेजोगे वो चेक नहीं होंगे, उनकी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिवीजन बेटा इंशाल्लाह जो सिलेबस आपका, जो मेरा टारगेट है नवंबर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल रिवीजन ही चलनी है यहां पे 4 माह। ठीक है, इंशाल्लाह नवंबर, मिड नवंबर, दिसंबर से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट कर देना है हमने इंशाल्लाह। ठीक है, जो बच्चे बैठे हैं यहां पे फेडरल के, वो सुन रहे हैं बेटा मुझे? फेडरल के बच्चे जिंदा हैं बेटा? सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आया है, बाकी सारे किसी का कोई कमेंट, कोई चीज नहीं आई जी। आपके पास बेटा जो डेफिनेशंस थी, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 लॉन्ग क्वेश्चन था, उसके अंदर था थी ओड फंक्शन, इवन फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। जी बोलो बेटा, क्या आज आपकी ही बातें सुननी है हमने क्लास के अंदर? हाफिज बोला बोलो कौन सा क्वेश्चन है आपका? आइडेंटिटी फंक्शन, और आपके पास था जी लीनियर, आइडेंटिटी, इवन, ओड, और जो 5th वन आपके पास फंक्शन था कांस्टेंट फंक्शन। ये बेटा बहुत दफा पेपर में आ चुके हैं जी। ठीक है हाफिज बेटा, मैंने कमेंट नोट कर लिया आपका।
ओड फंक्शन सिंपल आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इवन फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। लीनियर आपके पास ए एक्स प्लस बी। आइडेंटिटी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉन्स्टेंट आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ये आपके पास सारी की सारी आपके पास फंक्शंस की डेफिनेशंस थी, मैथमेटिकल फॉर्म्स थी। असल डेफिनेशंस आपके पास यही थी, बाकी तो वर्डिंग में लिखा द फंक्शन ऑफ द फॉर्म। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म आपके पास डेफिनेशन क्या है जी? द फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस इज नोन एज ऑड फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस इज नोन एज इवन फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस इज लीनियर फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन और एक कॉन्स्टेंट। अपनी वर्डिंग के अंदर डेफिनेशन लिखा करें। ओके क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे करना चाह रहे हैं बेटा, वो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी छेड़ना नहीं चाह रहा डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को। मेरी कोशिश है कि मैं रिवीजन में जब जाऊं तो कोई 10-15 दिन डोमेन और रेंज के ऊपर लगाऊं तो आपको क्लियर कर सकूं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को छेड़ना नहीं चाह रहा। हाफिज बेटा, मुझे पता है कि आप बच्चों को डोमेन और रेंज समझ नहीं आया है, उस पर टाइम लगेगा बेटा, उस पर 1 वीक, पूरा हफ्ता, 10 दिन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको डोमेन और रेंज समझ आएगी, अदरवाइज डोमेन और रेंज आपको समझ नहीं आएगी जी। ओवरऑल बेटा रिजल्ट आपका अच्छा आया है, अच्छी कोशिश थी आपकी। अगर आपने खुद अटेम्प्ट किया, अगर आपने नकल चीटिंग नहीं की हुई तो फिर तो बड़ी अच्छी। अच्छा, टेस्ट के वाले थोड़ा सा मैं आपको बातें बताऊं। टेस्ट बेटा आप किस तरह करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे सबमिट करवाते हैं, मैं 2-3 बातें बताऊंगा। अब यहां पे कोई बात ना करे बेटा, सिर्फ सुने। आपके पास बेटा क्या टेस्ट, जब ऑनलाइन टेस्ट आप पुटअप करते हो, जमा करवाते हो, कोशिश किया करें जो क्वेश्चन शुरू किया है वो एक ही पेज के ऊपर आ जाए। अगर एक पेज पे 2 सवाल करने, दोनों के दोनों एक ही पेज के ऊपर हो, उसका पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर ना जाए। अगर लंबा क्वेश्चन है तो पेज को फोल्ड करें, उसके 2 कॉलम बना ले, 2 कॉलम बना के सेंटर में लाइन लगा के उसके ऊपर सोल्व कर लें। आप जब 2 लॉन्ग सवाल करें तो एक ही पेज के ऊपर सारे के सारा लिखें। जब शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें, अगर 1 सवाल लिखा है तो पेज के ऊपर 1 ही लिखें, 2 लिखने, 2 के 2 उसके ऊपर ही पूरे आए, एक ही इमेज के अंदर उसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन पड़ा हो। ओके, चलिए बेटा, उसके बाद ये तो आपने सॉल्यूशन लिख लिया, उसके बाद थोड़ा सा जो आप इमेज बनाते हो, स्केच बनाते हो, वो थोड़ा सा अच्छा बनाया करें ताकि पढ़ने वाला आराम से उसको रीड आउट कर ले। और जब आप उसको अपलोड करो तो कोई तस्वीर हॉरिजॉन्टल आ रही है, कोई वर्टिकल आ रही है, कोई हॉरिजॉन्टल आ रही है, कोई वर्टिकल आ रही है, कोई उल्टी आ रही है, तो 1 बाय 1 करके तस्वीर अपलोड करें और स्ट्रेट सीधी तो फिक्स अपलोड किया करें, ठीक है। और जो न्यू बच्चे हैं जिनको नहीं पता अपलोड कैसे करनी है, बेटा जहां पे लाइव बटन ब्लिंक करता है उसके साथ एक असाइनमेंट की ऑप्शन है, उस असाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप फेसबुक के ऊपर अपनी असाइनमेंट्स या पेजेस अपलोड करते हो, सेम वही ऑप्शन की तरह आप यहां पे भी उनको अपलोड कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हाफिज ने पूछा था बेटा, वो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम टाइम लगाएंगे। अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। हाफिज बेटा मेरी बात समझ गए हो, जो मैं करना चाह रहा हूं आंसर मिले आपको? अच्छा, 1-2 बातें बेटा मैं आपसे और करना चाहूंगा। अब मुझे तो पहले टेस्ट के वाले से पहले क्लियर कर दो, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, किसी बच्चों किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है? सारे बच्चे पहले मुझे ये बताएं, फेडरल बोर्ड के पास थोड़ा सा आज चीज़ों को सीख लें, थोड़ा सा मेट्रोलॉजी सीख लें, मेरा मेथड क्या है, वे ऑफ टीचिंग क्या है पढ़ाने का। नेक्स्ट टेस्ट बेटा नेक्स्ट मंथ में होगा, पूरा स्केड्यूल आपकी वॉल पे मौजूद है, आप स्केड्यूल पूरा जो ओवरव्यू है वो देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हो,
वो समझ नहीं आ रहा, चलें कल समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया हाफिज बेटा, मैं आपका कमेंट समझ गया हूं। ठीक हो गया बेटा हाफिज, ठीक है, मैं करवा दूंगा आपको। चलें, अब टेस्ट के हवाले से किसी का इशू तो नहीं है बेटा, तो फिर मैं आपसे एक चंद बातें करना चाह रहा हूं आज, बड़ी ज़रूरी हैं। इस तरह का लेक्चर होना चाहिए ताकि टीचर और स्टूडेंट के अंदर थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। मुझे लगता है कि आप में और मुझ में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, उसको आज क्लियर करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम सर्वे हुआ था और बहुत से बच्चों ने बिहेवियर इशू लिखा जी, बिहेवियर इशू, बिहेवियर इशू, बिहेवियर इशू। बिहेवियर इशू क्यों आता है? अब पहले सुने कि मेरा मेथड ऑफ टीचिंग का मेथोडोलॉजी क्या है बेटा। मैं जब आता हूं क्लास के अंदर, सबसे पहले आप रोजाना देखते हो कि मैं रोजाना आपको यही कहता हूं बेटा, अगर कल की क्लास के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर लें, ठीक है। पहले 3 से 4-5 मिनट इसी बात के ऊपर लगते हैं, कल की क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू या कोई मसला मसाइल हो तो बेटा पूछ लें, ओके। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं तो आप, मैं भी शुरू करता हूं, सवाल लिखता हूं तो बच्चा कोई और सी पूछा, सर टेस्ट कैसे अपलोड करना है, सर टेस्ट की टाइमिंग क्या है, सर टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं सवाल शुरू करता हूं तो आपका कमेंट आया था, सर जी मुझे वो सब बताएं, मुझे वहां समझ नहीं आई है। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपसे मेथोडोलॉजी कर लूं, आइंदा से आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और हमने इसी तरह ही क्लासों को लेके चलना है। जब मैं क्लास में आऊँगा फ़ौरन प्रीवियस लेक्चर के बारे में पूछ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जब मैंने शुरू कर दिया है तो कोई बच्चा यहाँ पे कमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेगा। आप सारे स्टूडेंट्स को पता है, तकरीबन 1 मंथ हो चुका है आपको मेरे साथ। जैसे ही मैं सवाल एंड करता हूं, लेक्चर के एंड पे नहीं, जैसे ही सवाल एंड करता हूं मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, जी बेटा किसी का प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, ठीक है। प्रॉब्लम शेयर करें, एक सवाल सर रिपीट कर दें, रिपीट को बेटा बिल्कुल बेयर नहीं किया जाएगा, रिपीट बिल्कुल नहीं होगा। आप उसको रिकॉर्डिंग में सुन लें अगर रिपीट करवाना है। जहां से आपको समझ नहीं आता है आप वहां से डायरेक्ट पूछो, सारे मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं, उस सवाल के बाद फिर मैं आपके कमेंट्स लेता हूं, फिर नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स लेता हूं, और लास्ट पे लेक्चर के फिर मैं आपसे पूछता हूं, बेटा किसी बच्चे का कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लें। मतलब कि क्लास के अंदर और अगले दिन आके मैं उस लेक्चर के बारे में 3 से 4 दफा आपसे पूछता हूं, कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लें। फिर कोई जवाब ही नहीं बनता बेटा आपका, जब मैं सवाल करवा रहा हूं तो आप पूछो सर मुझे ये समझ नहीं, बता दें। बेटा मसला ये, जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त आपने कोई सवाल नहीं पूछना, किसी भी किस्म की आपने बात नहीं करनी। उससे क्या होता है, जो चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती हैं पढ़ाते हुए वो स्किप हो जाती हैं, वो रह जाती हैं, वो बताने वाली रह जाती हैं। उसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। आपको मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा और एंड कहोगे सर आपने मुझे हमें पढ़ाया ही नहीं था ये। तो इसलिए बेटा ये आपका नुकसान है। जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है। जब मैं कहूं क्वेश्चन करें तो तब आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन पूछने पे मैंने किसी बच्चे को नहीं डांटा, मैं आपसे खुद कह रहा हूं तो बेटा कोई मसला मसाइल हो तो पूछें, बार बार कह के पूछा रहा हूं आपसे। और दूसरा, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपके, सर टेस्ट कब होगा, अपलोड कब होगा, सिलेबस क्या होगा, सर ये नहीं हुआ वो नहीं, जो ये वाली सारी आपकी बातें होती जनरल बातें, वो लेक्चर के एंड पे आप मुझसे कर सकते हैं, ओके। बेटा जो मैंने मेथोडोलॉजी बताई है लेक्चर की, आपको समझ आ गई है कि आपने कल से क्या चीज फॉलो करनी है। वो फेडरल बोर्ड के बच्चे और पंजाब बोर्ड के बच्चे दोनों को क्लियर है। आइंदा से लेक्चर के दौरान आप बात तो नहीं करोगे कोई। जो हमारा और आपका, मेरा और आपका इशू है वो कम्युनिकेशन स्किल का ही है। मैं चाहे आपको बता नहीं पा रहा कि हम किस तरह लेक्चर को लेके चलेंगे, या फिर आप समझना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो जो सर्वे किया उसको मैंने फॉलो किया है। मेरी कोशिश होती है सर्वे हर हफ्ते हो, जो कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉर्ट ऑफ किया जा सके। और मैं आपको ये भी कहता हूं, कोई प्रॉब्लम है बेटा डायरेक्ट मैसेंजर में बताओ, रिव्यूज के अंदर लिख दो, आपकी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। हम यहां पे खड़े इसलिए हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। दोनों क्लासेस के बच्चे को मेथोडोलॉजी समझ आ गई कि हमारी क्लास में मेथोडोलॉजी क्या होगी, हमने किस तरह चीजों को लेके चलना है, ठीक है।
अफाक बेटा, जो बच्चे चाहते हैं ना हमें पता चले कि हमारी मिस्टेक क्या थी, उसका एक हल है मेरे पास, क्योंकि बेटा ऑनलाइन है, इसमें पेन तो हम फिजिकल यूज नहीं कर सकते हैं। वो बच्चा तस्वीर अपलोड करे और मुझसे पूछ ले सर जी मुझे बता दें इसमें मिस्टेक क्या है, इंशाल्लाह मैं उसको बता दूंगा। मैसेंजर पे आप मुझसे बात कर सकते हो, जो बच्चे मैसेंजर में मुझसे पूछते हैं उनको पता है, उनको आंसर मिलता है। 1-2 दिन लेट हो जाता है मगर आंसर मैं लाजमी करता हूं आपको। जी बिल्कुल हाफिज बेटा, मैं रिव्यू खुद पढ़ता हूं, रिव्यूज मैं आपके डेली पढ़ता हूं, खुद पढ़ता हूं, मैसेंजर भी मैं डेली चेक करता हूं रोजाना। जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उनको आंसर भी करता हूं उनका। अब दोनों क्लासेस के बच्चे जो हैं मेरे बच्चे, आप बड़े अच्छे बच्चे, किसी का मेरे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है बेटा ना। तो आप लेक्चर के दौरान अब आइंदा से कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई चीज नहीं पूछेगा। जब मैं आपसे कहूंगा बेटा क्वेश्चन पूछो तो तब आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कोऑर्डिनेटर ने मुनव्वर साहब, वो मेरी नकल उतार रहे हैं सामने, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, बेटा देख लो। इस तरह के बदतमीज लोग भी यहाँ पे हैं मगर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। जी अब बेटा आप किसी भी किस्म का प्रॉब्लम या इशू का टेस्ट के हवाले से या कुछ और भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। 10 मिनट्स अभी हैं हमारे पास लेक्चर के। जो कामरान स्टूडेंट है ना बेटा, कामरान जो आपका क्लास वाला यहाँ पे क्लास ले रहा है, अच्छा किसी बच्चे का अगर टेस्ट अपलोड ना हो एरर की वजह से, तलहा बार बार कमेंट कर रहा है, वो इस नंबर पे राब्ता कर ले। यहां पे आपने इशू बताए, सारे बच्चों के पास ही नंबर होना चाहिए। किसी भी किस्म का आपको इशू या प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे राब्ता करके उनसे बात कर सकते हैं, ओके। चैप्टर नंबर 1 से 17 मार्क्स का पेपर आपके पास आता है पेपर में। ठीक है जी बेटा, तलहा बेटा आपका कोई टेस्ट अपलोड होने का कोई इशू वगैरह हो तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। सबाहत बेटा आप बोर्ड पैटर्न के हवाले से पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर सुन सकते हैं, उसके अंदर मैंने टोटली डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर फेडरल बोर्ड के बच्चे भी सुन सकते हैं, पंजाब बोर्ड के बच्चे भी सुन सकते हैं, दोनों क्लासेस के बच्चे वहां से देख सकते हैं। पेपर पैटर्न के हवाले से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 से कितना आएगा, 2 से, 3 से, 4 से, सारी बातें मैंने बताई गई हैं। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, जिनके लास्ट लेक्चर मिसिंग है, ऑफ कोर्स उनको जब कल का लेक्चर वो लेंगे उनको प्रॉब्लम आएंगी, उनको मुश्किलात आएंगी बेटा, मगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे मौजूद हैं। जी अरीबा बेटा यहाँ पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया जाएगा, कोई अलाउ ही नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सबाहत बेटा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे बच्चे सुन लें, रिकॉर्डेड लेक्चर कहां से मिलेंगे उसको, आपके ऊपर जो ब्लू कलर की कैंपस की पेज के ऊपर वॉल आ रही है ना, लंबी सी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, उसके ऊपर ना एक बटन ब्लिंक कर रहा है लाइव वाला, जो यूट्यूब का भी होता है, उस पर जब क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पूरे प्रीवियस जो लेक्चर हो चुके सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। हाफिज बेटा कह रहा है सर आपसे किसी किस्म का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप एंड में इसका तसल्ली से आंसर किया करें, कमेंट रीड करके बता दिया करें कि मैं एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाफिज बेटा आपकी बात बड़ी अच्छी है, मैं सवाल छोड़ के आपका कमेंट रीड करूं तो फिर मैं आपको बताऊं कि एंड पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आऊं। तो आप मुझे बताएं क्या जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो चीजें मेरे साथ अटैच हैं, जो चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उस कमेंट की वजह से सारे डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे कि मैं उस वहीं पे लेक्चर कर होके कमेंट रीड करूं तसल्ली के साथ, फिर मैं आपको बताऊं कि एंड पे इसको देखेंगे और फिर मैं लेक्चर शुरू करूं। आपको लगता है क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा होगी?
चले बेटा, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे और कल में हम उसी तरह फुल फ्लैज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उनको लाजमी फॉलो करोगे। ठीक है, चलें बेटा, इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।